हेलो यूट्यूब की प्यारी फैमिली। आप सबको लगता है कि मैं कहानी रेगुलर नहीं डाल रही या कल मैंने कहानी क्यों नहीं डाली। तो मैं आपको बता दूं, कल मेरे चैनल पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी और वो फ़िलहाल अभी भी है। मतलब मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। यूट्यूब को लगता है कि इस चैनल पे एआई वॉइस या इनऑथेंटिक कंटेंट है, जो मतलब दूसरे चैनल से रिलेटेड है। लेकिन आप सब जानते हैं मैं अपनी वॉइस में वीडियो डालती हूँ, उन्हें खुद ही एडिट करती हूँ और इस चैनल पर मुझे 2 साल हो गए मेहनत करते हुए। लेकिन कोई ना, अब चाहे चैनल डिमोनेटाइज हो, मैं कहानी अपनी बंद नहीं करूँगी। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण मैं अपनी कहानियाँ कंप्लीट करूँगी। बस आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और मुझे एक प्यारा सा कमेंट और ज़रूर कर देना, मतलब कहानी पे। और हाँ, पहले मैं हुक्म सा की दीवानगी कहानी को पूरा कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद अपनी दूसरी वाली कहानी को। थैंक यू। तो चलिए हम अपना 12वां भाग शुरू करते हैं। नाज अब रोने लगी थी। उसका मुंह बंद करके रखा हुआ था। उसका बस भी नहीं चल रहा था। वो बीच में बैठी हुई थी। उसके आसपास 2 आदमी थे। नाज पूरी कोशिश कर रही थी छुटने की, लेकिन वो उनको 1 इंच भी नहीं हिला पा रही थी। उनकी आंखों में झरझर आंसू आने लगे थे। वो बहुत डर गई थी। राना का घर वहां से दूर था। वो सुनसान रास्ते की तरफ से जा रहे थे ताकि किसी को पता न चले, लेकिन उन बेवकूफ़ों ने नाज के फ़ोन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो नाज के पीछे ही सीट पर गिरा हुआ था। वो खुश हो रहे थे क्योंकि अब राना की हवेली बस 3 किलोमीटर ही रह गई थी। चारों खुश थे कि उनको राना से अच्छा खासा पैसा मिलेगा। वो खुश हो रहे थे कि एक काले रंग की बड़ी सी कार बहुत तेजी से उनकी जीप के सामने आकर रुकी। शंभू ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। सारे थोड़े उछल गए। नाज ने जब सामने कार देखी तो तेज तेज रोने लगी। उनको कार को पहचान लिया था कि ये रुद्र की कार थी। रुद्र ने भी बहुत तेज ब्रेक मारी थी और जल्दी से कार से उतर गया। राना के गुंडे भी जल्दी से एक्शन में आ गए और अपनी अपनी गन निकाल कर बाहर आ गए। एक आदमी ने नाज को उतार लिया और उसके सर पर गन तान दी। रुद्र का पारा हाई हो गया। नाज के सर पर गन देखकर सिर्फ एक रुद्र ही था जिसके हाथ में कोई गन नहीं थी। बाकी रुद्र के भी सारे गार्ड्स के हाथ में भी गन्स थी। अनिरुद्ध और रोनी भी रुद्र के दाएं बाएं खड़े थे। उनके चेहरे पर भी गुस्सा था। रुद्र की नज़र सिर्फ नाज पर थी, जो रो रही थी और हाथ लंबे करके रुद्र को पहचानने का इशारा कर रही थी। एक आदमी ने नाज के मुंह को बंद किया हुआ था और दूसरे हाथ से माथे पर गन रखी हुई थी। रुद्र ने बेहद गुस्से में कहा, अगर उनको एक खरोंच भी आई तो बहुत भयानक मौत देंगे तुम सबको। शंभू रुद्र पर गन तानते हुए, हमें जाने दो, नहीं तो सब मरोगे। तुम राना शाह को नहीं जानते। शंभू की बात सुनकर रोनी और अनिरुद्ध मुस्कुरा दिए। रुद्र घुरकर बस एक आदमी को देख रहा था जिसने नाज को पकड़ा हुआ था। रुद्र ने एक नज़र चारों को देखा, फिर फुर्ती से शंभू के हाथ से गन छीन ली और एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। बाकी गुंडे कुछ करते उससे पहले ही रुद्र उन पर भी टूट पड़ा। फिर तेजी से आकर उसने नाज के सर पर रखी गन भी छीन ली और एक बहुत जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मार दिया। इन सब में इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझ नहीं आया। 15-10 सेकंड में ही रुद्र ने सब उथल-पुथल कर दिया। नाज को जिस गुंडे ने पकड़ा था उसके चेहरे पर इतनी जोर से मुक्का पड़ा कि नाक से खून आने लगा और नाज पर पकड़ ढीली हो गई। वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। रुद्र की आंखें आग उगल रही थी। वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि जैसे ही नाज का मुंह आजाद हुआ, वो जोर से रो पड़ी और अपने सामने रुद्र को देखकर जल्दी से उसके गले लग गई। रुद्र पहले तो गुस्से से उस जमीन पर पड़े आदमी को देखता रहा, फिर जब नाज उसके गले लगी, उनसे एक अपनी बाह नाज की कमर पर लपेट दी और रोते हुए बोली, रुद्र, ये किडनैप कर रहे थे मुझे। नाज जोर जोर से रोने लगी तो रुद्र ने कहा, कुछ नहीं हुआ, शांत रहिए। रुद्र ने नाज को खुद से अलग किया और गुस्से से नाज की तरफ भी देखने लगा। नाज ने रुद्र का गुस्सा वाला चेहरा देखा तो डर गई। वो जानती थी उसने गलती की थी। वो रोने लगी। रुद्र ने उसकी बाह पकड़कर उसे अनिरुद्ध और रोने की तरफ ले गया, उनके बीच में खड़ा कर दिया। फिर एक नज़र गुस्से में नाज को देखकर वापस मुड़कर उन चारों को देखने लगा जो 3 बड़ी मुश्किल से खड़े हो रहे थे। रुद्र ने अपना कोट उतार दिया और रोनी को पकड़ा दिया।
फिर वॉच भी उतार दी और बेहद गुस्से से उनकी तरफ घूरते हुए अपनी शर्ट की बाजुएं फोल्ड करने लगा। पहले तो रुद्र देखता रहा, फिर जैसे ही वो खड़े हुए फिर से उन पर टूट पड़ा। रुद्र इतने गुस्से से मार रहा था उनको, ये देखकर नाज कांप उठी और जोर से रोने लगी। अनिरुद्ध ने उसे डरते देखा तो उसके कंधे से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। नाज आज पहली बार रुद्र का कहर देख रही थी। रुद्र उन चारों को किसी पंचिंग बैग की तरफ पीट रहा था। वो चारों भी हट्टे-कट्टे थे, फिर भी रुद्र को एक पंच मारने जितनी हिम्मत भी नहीं थी उनमें। वो चारों अधमरी हालत में हो गए। रुद्र का चेहरा गुस्से और पसीने से भरा हुआ था, बाल भी बिखर गए। नाज तो कांप ही गई रुद्र का ये रूप देखकर। कुछ ही पलों में वो चारों जमीन पर गिरे थे। रुद्र ने उनको एक नज़र घूरकर फिर वापस नाज की तरफ आ गया। चेहरे पर पसीना था। रुद्र अनिरुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया, फिर नाज की तरफ नजरें उठाई। नाज रोने लगी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और अनिरुद्ध से अलग करके उसे अपने गले से लगा लिया। नाज ने ऐसे करते ही रुद्र को कस के पकड़ लिया। रुद्र ने नाज के सर पर कस के हाथ रख लिया और दूसरे हाथ से अनिरुद्ध के हाथ में पकड़ी गन ले ली और वापस उन गुंडों की तरफ मुड़ गया। रुद्र ने नाज का चेहरा अपने सीने से चिपकाया हुआ था ताकि वो देख न सके कुछ भी। रुद्र ने रोनी की तरफ देखा तो रोनी इशारा समझते ही जल्दी से गन के आगे साइलेंसर लगा दिया। तान दी, सीधे उस सर पर ही गोली मारी। साइलेंसर की वजह से नाज को कोई आवाज नहीं आई। रुद्र ने उसे आंखों से देखने भी नहीं दिया कुछ। उन चारों के सर पर गोलियां लगी थी, उनकी सांसें वहीं पर थम गई। रुद्र ने गन नीचे गिरा दी और दूसरे हाथ से भी नाज की कमर को पकड़ लिया। रोनी ने गार्ड्स को इशारा कर दिया। कुछ ही सेकंड में सबने मिलकर उन चारों को उठा लिया और वहां से मिट्टी में मिला दिया। सारे सबूत कुछ ही पलों में गायब हो गए। यह सब होते ही रुद्र ने नाज को छोड़ दिया और दूर हो गया। वो गुस्से में था। वो अपने बालों को ठीक करते हुए इधर-उधर घूमने लगा। नाज ने पीछे देखा तो कोई नहीं था। उन गुंडों की जीप जा रही थी। नाज को लगा सबको उसने ले गए। उसने अपने आंसू साफ किए और रुद्र को देखने लगी जो इधर-उधर घूम रहा था और रहा था। अनिरुद्ध और रोनी को पता था वो गुस्से में है। अभी किसी का भी उसके पास जाना ठीक नहीं है। उसे ही देख रही थी। अनिरुद्ध नाज से कुछ कहता उससे पहले ही नाज रुद्र की तरफ भाग गई और जाकर उसका हाथ पकड़कर बोली, रुद्र सॉरी। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाकर गुस्से में चीखते हुए बोला, जस्ट सेट अप, स्टे अवे। नाज की तो बेचारी की रूह ही कांप गई। वो पीछे लड़खड़ा गई। रेत होने की वजह से वो गिरने लगी। इससे पहले कि रुद्र ने उसकी बाहों को पकड़ लिया और वापस खड़ा कर दिया। वो गुस्से से घूर रहा था नाज को। नाज की आंखों में आंसुओं की धारा बाहर आ गई। रुद्र ने उसे वापस सही से खड़ा कर दिया, फिर गुस्से में बोलकर गए थे ना आपको, घर से बाहर नहीं जाएंगे आप, मर गए थे हम जो वापस नहीं आएंगे। रुद्र के मुंह से मरने वाली बात सुनी तो नाज रोते हुए ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं रुद्र, मैं बस मार्केट। रुद्र गुस्से में चीखते हुए, क्यों आए आप अकेले बाहर जब हम बोलकर गए थे? ऊपर से आप दीवारों को क्रॉस करके आए। आपने कसम खाई है कि हमारी बात नहीं माननी आपको। नाज ना में सिर हिलाने लगी और जोर से रोने लगी। रुद्र के गुस्से के आगे वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। रुद्र ने उसे हिलाते देखा तो चीखते हुए बोला, क्या करते हम? अगर आपको कुछ हो जाता तो? हम दुश्मन नज़र आते हैं आपको जो ऐसे भी कुछ भी बोल देंगे? आपकी जान हमारी जान से भी ज़्यादा बढ़कर है, पता है आपको? एक बार भी नहीं सोचा जो बोलकर गए थे हम आपको? हमने जेल में थोड़ी कैद कर रखा है आपको जो बाहर लेकर ही नहीं जाएंगे। दीवार चढ़कर आए, अगर वहाँ से ही गिर जाते तो क्या होता? नाज जोर से रोने लगी। बेचारी कांप भी रही थी। इतनी बुरी तरह उसे कभी किसी ने नहीं डांटा था। रुद्र ने उसको बुरी तरह रोते देखा तो उसकी तरफ पीठ कर ली और गहरी गहरी सांस लेने लगा, क्योंकि वो भी नाज की फिक्र कर रहा था। नाज ने एक और कोशिश करी और रोते हुए बोली, रुद्र सॉरी। रुद्र उसे बीच में टोककर, गाड़ी में बैठिए जाकर। नाज रोते हुए, रुद्र मेरी बात, रुद्र जोर से, जाइए मैंने कहा ना। नाज फिर से कांप गई और 2 कदम पीछे हो गई। नाज का रोना तेज हो गया। वो भागकर कार की तरफ आ गई। रोनी ने जल्दी से पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। नाज कार में बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। बेचारी की सांसें भी उखड़ने लगी।
अनिरुद्ध रुद्र की तरफ आ गया और बोला, रुद्र, ये क्या तरीका था बात करने का? वो पहले ही बेचारी डरी हुई थी, ऊपर से तुम गुस्सा कर रहे हो उस पर। रुद्र अनिरुद्ध की तरफ मुड़ गया और गुस्से में बोला, हमारे डर का क्या? हम कितना डर गए थे, सोचा है किसी ने? आंखों से देखकर जान आई हमें। कुछ हो जाता ना उनको, मर जाते हम भी। उनकी एक नादानी हम दोनों की जान ले लेती। हमें उनसे भी ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा है। वो हमारी जिम्मेदारी है, हम नहीं चूक कर सकते उनके मामले में। वो जान है हमारी। अब देखिए रुद्र सा हमारी नाज को कितना प्यार करते हैं। ऐसे हुक्मशाह कहीं देखने को मिलते हैं आपको? कमेंट में बताना आप सब लोग। अब अनिरुद्ध कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र को बोल देना, उसने नाज को बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हम पर्सनली डील करेंगे उससे। हम छोड़ रहे थे उनको बहुत टाइम से, अब नहीं, मौत के करीब जा रहा है वो। रुद्र गुस्से में बोल रहा था और फिर वो अपनी कार की तरफ चला गया। अनिरुद्ध उसे जाते हुए देखता रहा। रुद्र नाज के पास वाली सीट पर बैठ गया। नाज ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर बाहर देखने लगी। वो अभी भी रो रही थी। रुद्र ने नाज की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। के रोने के पास वाली सीट पर बैठ गया कर दी और महल की तरफ मोड़ दी। के आगे खामोशी थी, बस नाज के रोने की सिसकियां सुनाई दे रही थी। रुद्र कुछ नहीं बोल रहा था उसे, वो बस बाहर देखे जा रहा था। अनिरुद्ध ने कुछ देर नोटिस किया, फिर नाज की तरफ मुड़कर बोला, नाज चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे रोने से तुम्हारी तबीयत ही खराब होगी और कुछ नहीं होगा। नाज उसे देखने लगी, फिर अपनी साइड में बैठे रुद्र को देखा। नाज को भी गुस्सा आ गया, वो भी बाहर देखने लगी। अनिरुद्ध नाज को भी गुस्से में देखकर हल्का मुस्कुरा दिया और आगे देखने लगा। रुद्र ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसी हुई थी। नाज का रोना उसे भी सुन रहा था, लेकिन अभी उसकी आंखों के सामने वो सब सीन चल रहे थे। कैसे उस गुंडे ने नाज के सर पर गन रखी थी। अगर वो लेट हो जाता आने में, अगर उसे पता ही नहीं चलता नाज के जाने का, तो क्या करता वो? यही सब बातें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। घंटे 1.5 घंटे के बाद वो सब महल वापस आए। इतने टाइम में किसी ने कोई बात भी नहीं की। रुद्र और नाज ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। नाज वो बस मुंह बनाए बाहर देखी जा रही थी। महल में आकर जैसे ही रोनी ने कार रोकी, नाज खोला और अंदर की तरफ भाग गई। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा, फिर खुद भी तेजी से उतर गया और अंदर की तरफ चला गया। नाज से वो दूरी बनाकर ही चल रहा था। हॉल में आते ही नाज भागकर सीढ़ियां चढ़ी और अपने रूम में जाकर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज़ से रुद्र की नज़र नाज के रूम की तरफ चली गई। फिर एक नज़र देखकर उसने नज़रें हटा ली और अपने रूम में आ गया। वो सीधे जाकर बाथरूम में चला गया। शावर ऑन करके ऐसे ही खड़ा हो गया। पानी के सर से होते हुए उसके जूतों में जा रहा था। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। थोड़ी देर में वो ऐसे ही रहा, फिर अपने बाल ठीक करने लगा और मुंह पानी के नीचे कर दिया। वो खुद का गुस्सा शांत कर रहा था। अब ये गुस्सा था या नाज को खोने का डर जो उसने झेला था, वो तो वही जानता था। लगभग 1 घंटे के बाद रुद्र बाथरूम से बाहर आया और क्लोसेट रूम में जाकर चेंज कर लिया। उसने आंखें अभी भी लाल थी, चेहरे पे अभी भी थोड़ा गुस्सा था। उसने चेंज किया और बाहर आकर अपने बेड के पास एक बटन दबा दिया। कुछ सेकंड में दीवार खुलने लग गई। रुद्र वहां अंदर चला गया तो दीवार अपने आप बंद हो गई। रुद्र ने अंदर आकर लाइट ऑन की और सामने देखने लगा। एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी, एक खूबसूरत सी औरत और एक राजा की तरह लग रहे आदमी की। वो औरत चेयर पर बैठी हुई थी, आदमी उसके साइड में तलवार पकड़े खड़ा था। दोनों शाही घराने के लग रहे थे। रुद्र की आंखें भर आई। फोटो को देखकर वो थोड़ा आगे आया और जाकर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। उस कमरे में खामोशी थी, बस रुद्र के रोने की आवाज आ रही थी। रुद्र थोड़ी देर तो रोता रहा, फिर ऐसे ही रोते हुए बोला, बाबा साहिब, माँ साहिब, आज फिर से हमने बहुत गलत किया। आपके कातिल को मारने के बाद हमने खुद से वादा किया था कि हम अभी खून खराबा नहीं करेंगे। जैसा आप हमें बनाना चाहते थे, हम वैसा ही बनकर रहेंगे, शांति से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन आज हमने नाज को खोने के डर से फिर से वही किया। हम नहीं खो सकते उनको। हम बहुत डर गए थे आपको अपनी नज़रों के सामने
मरते देखा है, अब नाज को नहीं देख सकते हैं, इतनी हिम्मत नहीं है हम में। उनके साथ हम वापस रुद्र बनकर जी रहे हैं, हम जीना चाहते हैं उनके साथ, लेकिन हम जानते हैं हम बदनसीब है। जो भी हमसे जुड़ता है हमारी बदकिस्मती की वजह से वो दूर चला जाता है। नाज पर भी असर हो गया है हमारी बुरी किस्मत का। उनकी जान पर खतरा आ गया है हमारी वजह से। रुद्र सिर नीचा किए रोने लगा। थोड़ी देर बाद फिर वो रोते हुए बोला, आप दोनों को देख रहे होंगे हमें ऊपर से, सब जानते होंगे हम कितना प्यार करते हैं उनसे, ये भी जानते होंगे। हम क्या करें आप दोनों ही बता दीजिए। हम नहीं खो सकते उनको, आपके रुद्र में इतनी हिम्मत नहीं है। आज रूह कांप गई हमारी जब उनके सर पर गन देखी हमने। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे अंदर से जान निकाल रहा है। हमने उन पर भी गुस्सा निकाल दिया, लेकिन क्या करते, हम डर गए थे। उनको अगर कुछ हो जाता हम कैसे जीते। हमारे डर ने आज हमें हमारी जान पर ऊंची आवाज़ में बात करने पर मजबूर कर दिया। हम क्या करें, कैसे उन्हें समझाएं वो क्या है हमारे लिए। हम बता भी नहीं सकते कुछ। आज तो हम टाइम पर आ गए। हम दोनों कब तक अपनी किस्मत से लड़ेंगे। हम अपनी जीते जी नाज को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन अगर हमें कुछ हो गया तो हम उनको बीच मझधार में कैसे छोड़ दें, उनकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर दें। बस वो ऊपर से स्ट्रॉन्ग दिखती है, अंदर से बहुत इनोसेंट है वो। उन्होंने भी बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में। अब अगर हम उनकी ज़िंदगी में आ गए और फिर हमेशा के लिए हम उनको छोड़कर आप दोनों के पास आ गए तो हमारा बच्चा तो अकेला रह जाएगा। वो फिर से अनाथ हो जाएगी। इतना बड़ा दुख कैसे दें हम उन्हें। रुद्र बहुत बुरी तरह से रो रहा था। पता नहीं कितनी देर वो अपने माँ बाबा की तस्वीर से बातें करता रहा, अपना दिल हल्का करता रहा। फिर कुछ घंटों के बाद वो एक फैसला लेकर बाहर आ गया। बटन दबाकर फिर से दीवार को बंद कर दिया और आंखें लाल थी और थोड़ी सूजी हुई थी। ऐसे ही रात हो गई। आज का माहौल बड़ा गुमसुम रहा। नाज दोपहर से अपने कमरे में ही बंद थी। रुद्र भी अपने रूम से बाहर नहीं आया था। रोनी और अनिरुद्ध उनकी सेफ्टी के बारे में सोच रहे थे। दोनों सिक्योरिटी बढ़ा रहे थे अब नाज और रुद्र की। सबके दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन थी। रात को 8:30 बज गए, लेकिन ना तो रुद्र नीचे खाना खाने आया ना ही नाज। अनिरुद्ध और रोनी नीचे उनका वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनको रुद्र आता हुआ दिखा। चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन, चेहरा मुरझाया हुआ था। रुद्र ने किसी भी तरफ नहीं देखा, आकर चेयर पर बैठ गया। अनिरुद्ध ने कुछ सेकंड उसे देखा और फिर बोला, रुद्र नाच कैसी है अब। रुद्र अपनी प्लेट में खाना डालते हुए, हम नहीं जानते। अनिरुद्ध, रुद्र तूने बात नहीं की उससे। दोपहर से वो अपने रूम में है, खाना खाने भी नहीं आई नीचे। रुको मैं जाकर आता हूँ उसके पास। अनिरुद्ध जाने लगा तो रुद्र बोला, रहने दो, हम देख लेंगे। अनिरुद्ध उस पर एक नज़र देखकर वापस चेयर पर बैठ गया। रुद्र ने अपनी प्लेट से थोड़ा सा खाना डाला और बड़े बेमन से खाने लगा। अनिरुद्ध का ध्यान रुद्र की तरफ ही था। थोड़ी देर वो उसे देखता रहा, फिर बोला, रुद्र टेंशन मत लो, हम सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं तुम दोनों की। नाज पर भी अब से ज़्यादा ध्यान देंगे। रुद्र बिना अन्य को देखे ही हम हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी उन्हें। अनिरुद्ध और रोनी को देखने लगा। अनिरुद्ध और रोनी रुद्र को देखने लगे। रुद्र ने थोड़ा सा खाया, फिर अपनी प्लेट में थोड़ा और खाना डालकर वो खाने की प्लेट लेकर उठकर वहां से चला गया। वो दोनों उसे जाते हुए देखते रहे। रुद्र खाने की प्लेट लेकर अपने रूम में आ गया और टेबल पर प्लेट रख दी। फिर वापस बाहर आ गया और नाज के रूम की तरफ चला गया। वो दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और एकटक दरवाजे पर देखने लगा। रुद्र की आंखें भरने लगी, लेकिन फिर उसने खुद को मजबूत किया और अपनी आंखें साफ करके एक दो गहरी सांसें लेकर उसने रूम का दरवाजा खोल दिया और अंदर चला गया। अंदर नाज सोफे पर पैर रखकर आधी लेटी हुई थी, आंखें सूजी हुई थी, चेहरा भी एकदम उतरा हुआ था। हाथ में फोन पकड़ा हुआ था और स्क्रॉल कर रही थी। दरवाजे की आवाज़ से नाज ने सामने की तरफ देखा, वहां रुद्र खड़ा था। रुद्र को देखकर नाज को गुस्सा और रोना दोनों आ गए। रुद्र बड़े प्यार से उसे देख रहा था। नाज की सूजी आंखें देखकर वो बेचैन हो उठा। नाज ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर वापस अपने फोन में देखने लगा।
रुद्र उसे कुछ पल देखता रहा, फिर बोला, नाज, चलिए रूम में। नाज ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही रुद्र की तरफ दोबारा देखा। वो गुस्से में अपना फ़ोन चलाती रही। रुद्र इमोशनल होने लगा। वो बहुत प्यार से नाज को देख रहा था। नाज का जब कोई जवाब नहीं आया, तो फिर नाज की तरफ आ गया और बिना कुछ बोले उसे जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया। नाज गुस्से से रुद्र को घूरने लगी। रुद्र ने नाज की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे गोद में उठाए रूम से बाहर आने लगा। नाज रुद्र के सीने पर धक्का मारने लगी और गुस्से में बोली, मुझे नहीं जाना आपके रूम में, उतारिए मुझे अभी के अभी। रुद्र को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा नाज के मारने से, वो ऐसे ही चलता रहा। नाज को ज़्यादा गुस्सा आ गया। जब रुद्र दरवाजे के पास आया, नाज ने हाथ से दरवाज़ा बंद कर दिया और बोली, मैंने कहा ना नहीं जाना, मुझे उतारिए प्लीज़, मैं ठीक हूँ यहीं पर। रुद्र ने अब अपनी नज़रें नाज की तरफ उठाई, जो गुस्से से उसे घूर रही थी। रुद्र प्यार से बोला, आपको जितना गुस्सा करना है हम पर कर लेना, पहले रूम में चलिए और खाना खा लीजिए। नाज घूरते हुए, नहीं मुझे नहीं जाना, ना ही कुछ खाना है। अब क्या अब क्यों आ गए स्वीट बनने? अब भी गुस्सा कीजिए जैसे वहाँ किया था सबके सामने। नीचे उतारिए मुझे, नहीं जाना आपके रूम में, मैं यहीं सोऊंगी। रुद्र नाज को प्यार से देखता रहा। नाज गुस्से से रुद्र के सीने पर धक्का मारने लगी। रुद्र ने धीरे से नाज को नीचे उतार दिया। नाज रुद्र को धक्का मारकर जाने लगी तो रुद्र ने नाज को बाह से पकड़कर अपने गले से लगा लिया और मजबूती से उसकी कमर को पकड़ लिया। रुद्र के गले लगते ही नाज का गुस्सा खत्म होने लगा, रोना आने लगा। रुद्र ने नाज को दरवाजे पर लगा दिया और उसके कमर पर अपनी बाहें कस दी। नाज का दिल किया कि वो भी रुद्र को पकड़ ले। उसकी आंखें भर आई। उसने रुद्र को बिल्कुल भी दूर जाने की कोशिश नहीं की। रुद्र आंखें बंद करके प्यार से बोला, बच्चा, आप हमारे गुस्सा करने नाराज़ हो, लेकिन आपको एहसास है हम कितना डर गए थे, आप सोच भी नहीं सकते। जब हमें पता चला था हमारा क्या हाल था, हम दुनिया को आग लगा देते अगर आपको कुछ हो जाता। हमें सब पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन आप पर निकल गया। बस आपकी गलती पर गुस्सा किया हमने, आपको रुलाया हमने, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ चलिए हमारे रूम में कुछ खा लीजिए। आपको जितना गुस्सा करना है कर लेना, हम कुछ नहीं कहेंगे। नाज की आंखों में आंसू बाहर आ गए रुद्र की बातें सुनकर। उसका सारा गुस्सा हवा हो गया। उसने भी रुद्र की गर्दन पर बाहें कस दी। दोनों एक दूसरे की बाहों में खड़े थे। नाज रोने लगी। रुद्र प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद वो ऐसे ही खड़ा रहा, फिर उसने नाज को खुद से अलग किया। नाज रो रही थी। रुद्र ने नाज का चेहरा हाथों में भरा और आगे बढ़कर वो नाज के माथे पर रख दिए। रोते हुए नाज की आंखें भर आई। रुद्र ने बड़े प्यार से उसका माथा चूम लिया, फिर उसकी आंखों में आंसू साफ करके बोला, प्लीज बच्चा, चलिए हमारे साथ। नाज आंखें खोलकर रुद्र की तरफ देखने लगी, जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रहा था। नाज ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र मुस्कुरा दिया, फिर नाज को अपनी गोद में उठा लिया। नाज ने बाहें रुद्र के गले में डाल दी और सर उसके कंधे पर रख दिया। रुद्र ने धीरे से दरवाजा खोल दिया और नाज को लेकर अपने रूम में आ गया। अंदर आकर रुद्र ने दरवाजा बंद कर दिया और नाज को लेकर सोफे की तरफ चला गया। दोनों अभी भी खामोश थे, दोपहर से तरस रहे थे एक दूसरे के प्यार के लिए और अब फील कर रहे थे। रुद्र ने नाज को आराम से सोफे पर बिठा दिया और दूर होने लगा, लेकिन नाज ने रुद्र की गर्दन में अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। वो ऐसे ही पकड़कर बैठी रही। रुद्र इमोशनल होने लगा। उसने अपनी नज़र नाज की तरफ उठा ली, जो बड़े प्यार से उसे देख रही थी। फिर उसने जल्दी से उससे नज़रें हटा ली और उसके अंदर एक तूफान चल रहा था, जिसको पता नहीं वो कैसे काबू करके बैठा था। उसने धीरे से नाज को कहा, नाज, हम यहीं आपके पास ही बैठेंगे। नाज बस उसे देख रही थी। इस वक्त वो रुद्र से बिल्कुल दूर नहीं जाना चाहती थी। उसे बस रुद्र की बाहों में रहना था। फिर रुद्र के कहने पर उसने अपनी पकड़ छोड़ दी और आराम से सोफे पर बैठ गई। रुद्र भी उसके पास सोफे पर बैठ गया और खाने की प्लेट अपने सामने कर ली। उसने अब नाज की तरफ नहीं देखा था। प्लेट से चम्मच में खाना भरा और नाज की तरफ कर दिया। नाज को अब बिल्कुल गुस्सा नहीं रह गया था। वो बस प्यार चाहती थी रुद्र से। रुद्र अब अपने हाथों से उसे खिला रहा था। ये देखकर वो फिर इमोशनल होने लगी और हल्के से अपने मुंह खोल दिया। रुद्र ने उसके मुंह में खाना डाल दिया। नाज रुद्र को देखते हुए खा रही थी। रुद्र को नाज की नजरें खुद पर फील हो रही थी, लेकिन उसने नाज की तरफ नहीं देखा।
थोड़ी देर में रुद्र ने उसे खाना खिला दिया, फिर उठकर बोला, आप बैठिए, हम प्लेट रख कर आते हैं। नाज की आंखों से आंसू बाहर आ गए। रुद्र की बातें सुनकर उसका सारा गुस्सा हवा हो गया। उसने भी रुद्र की गर्दन पर बाहें कस दी। दोनों एक दूसरे की बाहों में खड़े थे। नाज रोने लगी। रुद्र प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी ही देर वो ऐसे ही खड़ा रहा, फिर उसने नाज को खुद से अलग किया। नाज अभी भी रो रही थी। रुद्र ने नाज का चेहरा हाथों में भरा और आगे बढ़कर वो नाज के माथे पर रख दिए। रोते रोते नाज की आंखें बंद हो गई। रुद्र ने बड़े प्यार से उसका माथा चूम लिया, फिर उसकी आंखों से आंसू साफ करके बोला, प्लीज बच्चा, चलिए हमारे साथ। नाज आंखें खोलकर रुद्र की तरफ देखने लगा, जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रही थी। नाज ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र मुस्कुरा दिया, फिर नाज को अपनी गोद में उठा लिया। नाज ने बाहें रुद्र के गले में डाल दी और सर उसके कंधे पर रख दिया। रुद्र ने धीरे से दरवाजा खोल दिया और नाज को लेकर अपने रूम में आ गया। अंदर आकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और नाज को लेकर सोफे की तरफ चला गया। दोनों अभी भी खामोश थे। दोपहर से तरस रहे थे एक दूसरे के प्यार के लिए। अब बस फील कर रहे थे दोनों करीबी को। रुद्र ने नाज को आराम से सोफे पर बिठा दिया और दूर होने लगा, लेकिन नाज ने रुद्र की गर्दन से अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। वो उसे ऐसे ही पकड़कर बैठी रही। रुद्र इमोशनल होने लगा। उसने अपनी नजरें नाज की तरफ उठा ली, जो बड़े प्यार से उसे देख रही थी। फिर उसने जल्दी से उससे नजरें हटा ली। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था, जिसको पता नहीं वो कैसे काबू करके बैठा था। उसने धीरे से नाज को कहा, नाज, हम यही आपके पास ही बैठेंगे। नाज बस उसे देख रही थी। इस वक्त वो रुद्र से बिल्कुल दूर नहीं जाना चाहती थी। उसे बस रुद्र की बाहों में रहना था। फिर रुद्र के कहने पर उसने अपनी पकड़ छोड़ दी और आराम से सोफे पर बैठ गई। रुद्र भी उसके पास सोफे पर बैठ गया और खाने की प्लेट अपने सामने कर ली। उसने अब नाज की तरफ नहीं देखा था। प्लेट से चम्मच में खाना भरा और नाज की तरफ कर दिया। नाज को बिल्कुल गुस्सा नहीं रह गया था। वो बस प्यार चाहती थी रुद्र से। रुद्र अपने हाथों से उसे खिला रहा था। ये देखकर वो फिर इमोशनल होने लगी और हल्के से अपना मुंह खोल दिया। रुद्र ने उसके मुंह में खाना डाल दिया। नाज रुद्र को देखते हुए खा रही थी। रुद्र और नाज की नजरें खुद पर फिल हो रही थी, लेकिन उसने नाज की तरफ नहीं देखा। थोड़ी देर में रुद्र ने उसे खाना खिला दिया, फिर उठकर बोला, आप बैठिए, हम प्लेट रख कर आते हैं। रुद्र प्लेट उठाने लगा तो नाज ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया और बोली, आई एम सॉरी रुद्र, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं बस मार्केट तक ही जाने वाली थी, आपको सरप्राइज देना था मुझे। रुद्र ने नाज की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं, फॉरगेट दैट, भूल जाइए उस बात को, हम बस प्लेट रख कर आ रहे हैं, फिर बात भी करनी है हमें आपसे एक। नाज रुद्र को देखने लगी। रुद्र का बिहेवियर बदला बदला सा था। उसे अजीब सा डर लगने लगा। वो कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने अपना हाथ नाज से छुड़ा लिया और बाहर चला आया। नाज उसे जाते हुए देखती रही, फिर इमोशनल होकर बोली, आप नाराज हो ना रुद्र, आपके चेहरे से लग रहा है, लेकिन मैं मना लूंगी, आप वापस आओ, आते ही आई लव यू बोल दूंगी आपको। आपको पता नहीं कब बोलोगे, अब मैं थोड़ी वेट करूंगी इतना, मैं नहीं कर सकती आपके बिना, अब शुरुआत मुझे ही करनी पड़ेगी। मेरे भोले रुद्र, नहीं नहीं नहीं, कोई भोले नहीं है। कितना गुस्सा किया मुझ पर, मैं तो कौंप ही गई थी आज तो, लेकिन गलती भी तो मेरी ही थी, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब मना लूंगी, बस जल्दी आ जाएं ये। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखें अच्छे से साफ किया और खुद को तैयार करने लगी कन्फेस करने के लिए। नाज की हार्ट बीट तेज हो गई। वो क्रायोसिटी से रुद्र का वेट करने लगी। दूसरी तरफ रुद्र प्लेट लेकर नीचे किचन में आ गया। वहां प्लेट रखकर वो बाहर गार्डन में आकर खड़ा हो गया और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। रुद्र की आंखें से आंसू बाहर आ गए। वो इमोशनल होकर बोला, बाबा साहिब, माँ साहिब, आप साथ हो ना हमारे, हमें हिम्मत चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं खुद को स्ट्रोंग रखने की, लेकिन हमारा दिल साथ नहीं दे रहा। वो नाज को खुद से दूर नहीं जाना देना चाहते। हम कैसे रहेंगे उनके बिना, आदत हो गई है उनकी। आप दोनों तो जानते हो ना हमें, हम उन पर खतरा नहीं देख सकते। वो हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। जितना डर हमें आज लगा, इतना कभी नहीं लगा।
हम उन पर खतरा नहीं आने दे सकते। वो अपनी दुनिया में ठीक है, हम तो काट ही लेंगे जैसे-तैसे ज़िंदगी, लेकिन हम अपनी जान को नहीं इस दुश्मनी का हिस्सा बना सकते। बहुत दुश्मन हैं हमारी जान को टारगेट करेंगे सब। रुद्र बोलते-बोलते अब बेचारा रोने लगा। उसका दिल बाहर आने को हो रहा था। थोड़ी देर में वो खड़ा रहा, फिर अपनी आंखें साफ करके गहरी-गहरी सांसें ली और अपने बालों को हाथों से पीछे करते हुए अंदर आ गया। सीधे अपने रूम की तरफ गया। रूम के बाहर आकर वो कुछ सेकंड के लिए रुक गया, फिर हिम्मत करके रूम के अंदर चला गया। नाज़ सोफे पर बैठे उसका इंतजार कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और रुद्र अंदर आया। रुद्र ने दरवाज़ा बंद कर दिया और नाज की तरफ मुड़ा। नाज की हार्टबीट तेज हो गई। रुद्र भी बड़े प्यार से उसे देख रहा था, फिर खुद को मजबूत करके नाज की तरफ आ गया। नाज वापस सेंस में आई और जल्दी से उठकर रुद्र की तरफ आई और उसके गले से लग गई। के अगले ही सेकंड बंद हो गई। पहले तो वो खड़ा रहा, फिर उसने कमर पर अपनी बाहें कस दी और सर नाज की गर्दन में डाल दिया। दोनों बहुत टाइट एक दूसरे को पकड़कर खड़े रहे। थोड़ी देर में ऐसे ही रहे, फिर नाज बोली, रुद्र प्लीज़ नाराज़ मत रहिए मुझसे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपके लिए कुछ करना चाहती थी, सरप्राइज़ देना था आपको, बस इसीलिए मार्केट तक जाने वाली थी। रुद्र ने नाज को खुद से अलग किया, उसका चेहरा हाथ में भर लिया। नाज बड़े प्यार से रुद्र को देख रही थी। नाज, गलती आपकी नहीं है, हमारी गलती है, हमें ध्यान देना चाहिए था। आप पर तकलीफ़ हमारी वजह से आई है, आप सॉरी मत बोलिए, हमें आपसे माफ़ी मांगनी है, ये सब हमारी वजह से हुआ है। ऊपर से हमने आप पर गुस्सा कर दिया, हमारी गलती थी, हम माफ़ी चाहते हैं बच्चा, अब कोई तकलीफ़ फेस नहीं करनी पड़ेगी आपको, हमारी वजह से। नाज रुद्र को देखती रही, रुद्र के चेहरे पर एक दर्द नज़र आ रहा था उसे। नाज रुद्र को देखकर बोली, आप माफ़ी मत मांगिए रुद्र, आपने तो मना किया था, मैं ही चली गई चोरी-चोरी, मेरी गलती थी, आई प्रॉमिस रुद्र, अब से आपसे पूछे बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी, अब से आपकी सारी बातें मानूंगी। और रुद्र, मुझे कुछ कहना था आपको। नाज कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र बोला, नाज आप कल मुंबई वापस जा रहे हो, हमने ज़बरदस्ती आपको यहाँ पर रखकर गलत किया था, आप खुश थे अपनी लाइफ में, हमने आपकी ज़िंदगी खतरे में डाली, लेकिन अब आप वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो, हम कभी आपको परेशान नहीं करेंगे, आप चिंता मत करना, आपकी सेफ्टी का ध्यान हमेशा रखा जाएगा, कोई आप तक पहुंच भी नहीं पाएगा, आप बेफिक्र होकर रहिएगा। हमने आपकी फ़्लाइट बुक कर दी है, कल दोपहर की फ़्लाइट है, अब आपको ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। रुद्र बोल तो रहा था, लेकिन वो ही जानता था कि वो कैसे अपने मुंह से शब्द निकाल रहा है। उसका हर एक शब्द के साथ जुबान लड़खड़ाने लगी थी। बहुत मुश्किल से वो खुद के बांध के खड़ा था। दूसरी तरफ नाज को शौक में ही चली गई। रुद्र की बात सुनकर वो क्या सोचकर बैठी थी कि अपना प्यार कन्विंस करेगी रुद्र से, लेकिन रुद्र ने तो उसे ही शौक कर दिया। उसे थोड़ी देर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर नॉर्मल होकर बोली, रुद्र ये आप क्या बोल रहे हो? मैं आपको कुछ बोलने वाली थी, आप गुस्से में बोल रहे हो ना? मेरी बात सुन लीजिए पहले। रुद्र नाज को देखकर, नाज हम गुस्से में नहीं बोल रहे, आप हमेशा के लिए तो नहीं आए थे यहाँ, बस कुछ दिन ही रुकना था, 10 दिन हो गए हैं आपको, अब हम नहीं चाहते आप यहाँ रहकर अपना टाइम वेस्ट करें, आपकी भी ज़िंदगी है, आपको अब ज़बरदस्ती यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ दिन हमारे साथ बिताए, हमारी दोस्ती बनी, हमें अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी जगह दी, हम कभी नहीं भूल सकते आपके साथ बिताए दिन, बहुत प्योर सोल है आपकी। रुद्र जैसे जैसे बोल रहा था, नाज की हार्टबीट धीमी हो रही थी, दिल बेचैन हो उठा, उसे समझ नहीं आ रहा था रुद्र क्या बोले जा रहा है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा, नाज अपने प्यार का इजहार कैसे करेगी, जानने के लिए इस कहानी का नेक्स्ट भाग जरूर देखिए, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।